युवक जो है काम कर रही थी, उसी दौरान ऊपर से जो ट्रेन के ऐसे स्पेयर पार्ट से जो शरीर पे गिर जाते, शरीर पे गिरे से मौके पे ही मौत हो जाती। बताया जा ओकर तो कमाइया चल दिस ना, जेन ओकर कमा के घर ला पालत रहीस तेन तो चल दिस। तो 2-3 लाख रुपया में अगर कुछ होतीस तो कोई झंझटे नहीं रही से, अगर घर चलना चाहिए ना भाई, खबर वो सियान है रहीस घर के। क्या चाह रहे हो हम लोग इसको जब तक मतलब ना इसको मुआवजा का जो हम लोग डिमांड किए हैं कुछ मतलब मुआवजा हम लोग 50-50 लाख रुपया, 2 बच्चे हैं इनके और एफडी और दोपहर को रोटी करने वाली जो चीज़ थी उसको वर्कर लगा रहे थे। वहीं का जो वर्कर है रविंद्र वर्मा जो है वो बाथरूम के लिए उधर बाजू में पेशाब करने के लिए गया हुआ है। जब वो उधर से वापस आ रहा था तो वहाँ पर में ये घटना घट गई। 50 लाख रुपए का मुआवजा तो बोलते हैं एफडी, जो इंश्योरेंस का पैसा वो भी इनको मिलेगा कल को। हम एफडी 3-3 लाख का हम दे रहे हैं, बच्चों का पूरा स्कूल का खर्चा हम उठा रहे हैं। उसके भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में भिलाई कॉइल करके कंपनी है। कंपनी में एक युवक जो है काम कर रही थी, उसी दौरान ऊपर से जो ट्रेन के ऐसे स्पेयर पार्ट से जो शरीर पे गिर जाते, शरीर पे गिरे से मौके पे ही मौत हो जाती। बताए जाते रविंद्र वर्मा नाम के व्यक्ति जो जामुल के रहने वाला है। हाल ही पता चले कि एक लड़की एक लड़का है और ओकर परिजन जो है कंपनी के बाहर मुआवजा लेके मांग रखे हुए लगातार अड़े हुए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की भी टीम अपन लगातार मौजूद है जो परिजन ला मुआवजा दिलाए के काम करत है। आप लोग बता दें प्रबंधन का कहना है कि 3 लाख रुपए तक वहां तक दे सकते हैं, लेकिन जो परिजन का कहना है परिजन 50 लाख रुपए के डिमांड रखे गए। बताया जाता है कि बिना किसी प्रकार के कोई सेप्टिक जैसी कोई चीज़ जो है, किसी प्रकार के जो प्रबंधक है, जो वहाँ के ठेकेदार है, जो मैनेजर है, किसी प्रकार के जो रविंद्र वर्मा ला किसी प्रकार के दिए नहीं से। बताते कि वहाँ काम के दौरान वो बाथरूम जाती, बाथरूम जाने के वक्त ही ऐसे जो लोहा स्पेयर पार्ट्स जो ट्रेन के होते वो वहाँ गिर जाते होकर शरीर में, और शरीर में गिरे के बाद काफ़ी लहू लहान हो जाते और मौके पे ही रविंद्र वर्मा दम तोड़ देते। बताए के अनुसार 38 साल की उम्र के लगभग होकर उम्र बताया जाता है। लगभग वो उम्र के जामुल के रहने वाले। ओकर भाई जो है भिलाई 3 में रहते, ओकर भाई ने कहा कुछ की से आप ला जरूर सुनाबो। बता दें भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला है। मामला ऐसी बड़ा दुखद खबर है। खबर तो ये है कि क्योंकि 2 बच्चा है, अब बच्चा के पढ़ाई के सवाल है, बच्चा के जीवन के सवाल है, क्योंकि जो उनका पत्नी है रविंद्र वर्मा को जो पत्नी है वो घर में ही अपन काम धाम करते और अपन बाल बच्चा और पति के ध्यान देते। हाल ही ऐसे खबर मिलते तो अफरा तफरी मच जाते। तत्काल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो टीम है तत्काल वहाँ कंपनी पहुँचते। कंपनी पहुँचे के बाद ही ओकर परिजन भी जो पहुँचते। परिजन का कहना है कि 50 लाख रुपया मुआवजा मिले और जो ओकर बच्चा के जो पढ़ाई के जो जब तक वो से बच्चा पढ़ाई करी जब तक वो जुम्मे जो कंपनी के मालिक है वो उठाई। लेकिन तमाम सारे विषय में बात हुई से और काकुछ की से देखिए इस वीडियो में। धन्यवाद। रविंदर के कंपनी से क्या फोन आया? फोन कंपनी से फोन नहीं आया है मेरे को। मंछोर जी हैं जामुल के, रेखा मंछोर जी, ये भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है, उनका फोन आया था कि ऐसा ऐसा मतलब भाई का दुर्घटना हो गया करके। और मैं रहता हूँ भिलाई 3 में, भाई रहते हैं जामुल में, है ना। तो ये फोन किए एक्सीडेंट हो गया करके, तो एक्सीडेंट मतलब स्पॉट डेथ हो गया करके बताए। तो मैं फिर आया यहाँ पर। हाँ तो क्या स्थिति भाई तो खत्म हो गया है ना। खत्म हो गया? हाँ हॉस्पिटल भेजे कि नहीं? हॉस्पिटल के लायक था ही नहीं वो, मतलब स्पॉट में डेथ हो गया। तो अभी क्या चाह रहे हो? बॉडी पड़ा है वहाँ पर, है क्या ना। चाह रहे हो? हम लोग इसको जब तक मतलब ना इसको मुआवजा का जो हम लोग डिमांड किए हैं कुछ मतलब कितना मुआवजा हम लोग 50-50 लाख रुपया, 2 बच्चे हैं इनके और उसका एफडी और बोल रहे 50 लाख नहीं दे पाएंगे, 3 लाख दे पाएंगे। हाँ हम लोग मान नहीं रहे उसको, 3-3 लाख नहीं चाहिए हमको, 50-50 लाख रुपए एफडी चाहिए। और वो पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए उसका, बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे बोल रहे हैं और 3 लाख रुपए मुआवजा देंगे। नहीं हम लोग उसका उतना में नहीं मान रहे हम लोग। और हॉस्पिटल जैसे रहता है ना, उसका खर्चा उठाएगा ऐसा करके, मतलब उसके मिसेस है ना, हाउस वाइफ है, कुछ तो है नहीं आवा का साधन उसका। और हम लोग तो सब अलग अलग हो गए भाई लोग, है ना। उसका आवा का साधन कुछ नहीं है ना। तो किससे चलेगा उनका परिवार, है ना। और अभी इसका काम करने के कार्यक्रम करने के लिए हम लोग 2 लाख रुपए का डिमांड किए हैं। हाँ ठीक, आपका नाम परिचय था? मेरा नाम तिलक राम वर्मा है।
लेकिन जे नौकर पीढ़ी है, जे नौकर लड़का मन अभी पढ़ा थे, एक जन 6वीं पढ़ा थे, एक जन 11वीं पढ़ा थे, ओकर मन के भविष्य देखने वाला कौन है? और 2 लाख 3 लाख में आपे के घर नहीं चल नहीं जाई। ओकर तो पढ़ाई पूरा खर्चा उठाते बोली ना जी। खर्चा उठाते, बाकी ओकर जिंदगी कैसे चली? ओकर तो कमाइया चल दिस ना। जे नौकर कमा के घर ला पालत रहीस तेन तो चल दिस। तो 2-3 लाख रुपया में अगर कुछ होतीस तो कोई झंझटे नहीं रही से। ओकर घर चलना चाहिए ना भाई, काबर वो सियान जे रहीस घर के तेन तो चल दिस। अब ओकर लइका मन के परवरिश बचे है, ओकर मन के शादी ब्याह बचे है, ओकर घर के स्थिति का है तेन ला समझे लगी। तो 2-3 लाख रुपया कोई चना मुर्रा नो है 3-3 लाख तो दूध लेकर है ना। तो ये बाकी घर वाले मन है जनता मन ही संतुष्ट जो है ना, वो मत पहली बात तो इतना ज्यादा जन बोला इंश्योरेंस का जो भी आएगा वो मिल जाएगी। जो हम अपन डिमांड रख दे वही डिमांड रही, ओकर आगे पीछे कुछ नहीं। बाकी अब आप मन ला जो बात करना है आप मन कर लो, बाकी हमन बैठे शांतिपूर्वक, हमन ला का दिक्कत है। चलो बैठ जाओ सब। बार बार वही चीज 3-3 लाख 2-2 लाख एक डिमांड है इधर बात करो। बोल छत्तीसगढ़ माता की जय, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़। नहीं बैठ जाओ, बैठो, बैठ के बात करो। क्या हादसा हुआ और कितने साल का था युवक जो है वो 38 साल का था। क्या काम करता था? क्या वो पेशे से एक वेल्डर था, हेल्पर था हेल्पर? जी। काम के समय क्या क्या सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं कंपनी की तरफ? जैसे हेलमेट दिया जाता है, सेफ्टी शू दिया जाता है, दस्ताना दिया जाता है, हैंड ग्लव्स दिया जाता है। अभी कंपनी के बाहर लोग धरने पे बैठे, क्यों बैठे हैं? जो मुआवजा कंपनी दे रही है उसको ये लगे मान नहीं रहे हैं। आप लोग कितना मुआवजा? हम लोग बोल रहे हैं उसके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे को 3-3 लाख का एफडी दे देंगे। उनकी पत्नी को हमें परमानेंट काम पे रख लिया जाएगा जिससे उनका जीवन चले। क्या सैलरी दोगे परमानेंट काम में? जो गवर्नमेंट का रेट है वो देंगे सर, जो सबको मिलता है। जैसा पोस्ट होगा वैसा काम होगा, तो वैसा रेट होगा। अभी मृतक के पास गए थे हम, तो तुम्हारा देखे ऐसा कोई सुरक्षा उपकरण उसके पास नहीं था, ना कोई हेलमेट? सर अभी कहाँ रहेगा वहाँ पर जगह सब। वो जब काम कर रहा होगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पहना रहा होगा। ग्लव्स पहना रहा होगा, वो बाथरूम के लिए निकला है सर तो सबने उतार दिया होगा ऐसा। ये कितने के मुआवजा की मांग कर रहे हैं? ये तो मांग रहे हैं 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दो बोलते हैं, एफडी। जो इंश्योरेंस का पैसा वो भी इनको मिलेगा कल को। हम एफडी 3-3 लाख का हम दे रहे हैं, बच्चों का पूरा स्कूल का खर्चा हम उठा रहे हैं, उसकी पत्नी को ये दे रहे हैं। इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा कंपनी से वो भी उनको मिलेगा। आपका नाम परिचय बताइए। सुरेश नायर। आपका सुपरवाइजर? जी। बताएंगे आपके क्षेत्र में एक फैक्ट्री में हादसा हुआ, फैक्ट्री का नाम क्या और कैसे हादसा, क्या कुछ अब तक की जानकारी सामने आई? ये 11:30 बजे की घटना है। भिलाई आयरन स्टील प्रोसेसिंग लिमिटेड करके एक कंपनी है, जहाँ पर मैं एक व्यक्ति की जो यहाँ पर मैं काम चल रहा था, उसमें एक लोहे का जो रोलिंग वायर को रोलिंग करने वाली जो चीज़ थी उसको वर्कर लगा रहे थे। वहीं का जो वर्कर है रविंद्र वर्मा जो है, वो बाथरूम के लिए उधर बाजू में पेशाब करने के लिए गया हुआ था। जब वो उधर से वापस आ रहा था तो वहाँ पर में ये घटना घट गई। अभी घटना घटने के बाद में उसके परिजनों को पंचनामा करवाई के लिए बुलाया गया था। वो लोग आए हुए हैं, लेकिन वो कुछ मुआवजे की बात को लेकर अभी अड़े हुए हैं कि हमको कुछ इतना मुआवजा चाहिए करके, जो कि अभी इतना संभव नहीं है। और अभी आगे पुलिस जो है अब वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सेफ्टी को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? सेफ्टी के लिए अभी जांच चल रही है वहाँ पर में, और चूंकि जो जिस चीज़ से जो लोहे का जो पार्ट्स है जिससे उसकी मृत्यु हुई है, उस चीज़ को अभी देखते हैं वहाँ पर में सुरक्षा के क्या क्या उपाय थे। आसपास के जो वर्कर हैं उनसे भी पूछते हैं कि आपने क्या सेफ्टी के लिए क्या क्या किया था, और यहाँ के जो मैनेजर संचालक है उनसे भी बात करेंगे उसके संबंध में। जो पाएंगे उसके बाद में आगे की अग्रिम कार्रवाई होगी। खामियां पाने जाने पर कंपनी प्रबंधन के ऊपर क्या कार्रवाई? कार्रवाई जो होती है, जो विधिवत कार्रवाई होती है 304 के, वो कार्रवाई होगी उसमें।